हेलो नमस्कार दोस्तों। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने अपने जिंदगी में मस्त होंगे, उम्मीद है। और उपस्थित हैं हम आज फिर एक नए सेशन के साथ। कुछ टेक्निकल फॉल्ट की वजह से कल एक वीडियो नहीं बन पाया था, आज फिर नए वीडियो के साथ आए हैं। जो हमने आप लोगों के साथ वादा किया था उस वादा पे कायम है और हम आ गए हैं नया वीडियो लेके। आज हम लोग डिस्कस करेंगे बेसिक्स से, एकदम बेसिक से हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। बेसिक से डिस्कस करने का मतलब होता है कि हमने फर्स्ट सेशन में आप लोगों को जब इंट्रोडक्शन दिया था उस टाइम हमने कहा था कि हम लोग एसके सिंह के बुक को कवर करने वाले हैं। एसके सिंह सर के द्वारा जो लिखा गया बुक है उसको हम लोग बोले थे कि हम लोग उसको कवर करने वाले हैं, उस बुक को कवर करने वाले हैं। उसी चीज को आज हम लोग आए हैं। आज थोड़ा सा बेसिक से बात करते हैं। हमेशा से बच्चों का शिकायत रहता है कि सर बेसिक से नहीं बताया गया, बेसिक से नहीं बताया गया, जीरो लेवल से नहीं बताया गया। आज हम जीरो लेवल से ही स्टार्ट करेंगे। जीरो लेवल से ही हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं, जीरो से ही बात करने वाले हैं। चलिए आइए, स्वागत है, शुरुआत करते हैं इस वीडियो का और दिखाते हैं आप लोगों को, बात करते हैं आप लोगों के साथ इस क्लास का। तो हम ये मान के चलते हैं कि आप लोगों का 11th जीरो है। आपने 11th में कुछ नहीं पढ़ा, आपने 12th में अभी तक कुछ नहीं पढ़ा, आज से आप स्टार्ट करने वाले हो। इस तरीके से हम आप लोगों के साथ चलने वाले हैं। एक वादा है कि अगर आपने कॉमर्स में कुछ नहीं पढ़ा, कोई अदर आदमी भी अगर ये वीडियो देख रहे हैं जिनका कॉमर्स से कोई लिंकअप नहीं है, वो भी अगर कॉमर्स सीखना चाहते हैं तो मेरा वादा है कि हम उनको भी कॉमर्स सिखा के जाएंगे। बस वीडियो में बने रहना है, उनको भी बस हमारे साथ बने रहना है। तो हमने ये माना कि हमको जीरो से स्टार्ट करना है। आज हम लोगों का स्टार्टअप ये है कि हमको किसी भी चीज को पढ़ने से पहले, किसी भी चीज को जानने से पहले ये जानना जरूरी हो जाता है कि क्यों जानना है, क्या महत्व रखता है वो चीज। और उस महत्व को जानने के लिए हम लोगों को उसका सिलेबस जानना होता है। कि आज हम लोग जानेंगे कि हमको पढ़ना है अकाउंटेंसी, हमको पढ़ना है अकाउंटेंसी, और अकाउंटेंसी का हम लोग को सिलेबस जानना है कि बिहार बोर्ड कहां से सिलेबस, बिहार बोर्ड कहां से क्वेश्चन पूछता है, बिहार बोर्ड कहां से क्वेश्चन सेट करते हैं, बिहार बोर्ड का क्वेश्चन पूछने का तरीका क्या है, कैसे पूछता है, कहां कहां से क्वेश्चन सेट करता है। एक बात को दिमाग में सेट करके चलिएगा कि हमको हार्ड लेवल नहीं करना है, स्मार्ट लेवल करना है। हमें यह देखना है कि कहां से क्वेश्चन आ रहे हैं, कहां से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो इस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो हमारे जो सर किताब बनाए हैं, एसके सिंह के द्वारा जो लिखा गया किताब है, उस किताब को दो पार्ट में बांटा गया है। उस किताब को क्या किया गया है, दो पार्ट में बांटा गया है। तो हमारा जो अकाउंटेंसी का किताब है वो दो पार्ट में है बाबू। कितने पार्ट में है, दो पार्ट में है। एक का नाम है पार्ट ए और दूसरे का नाम है पार्ट बी। अगर मोटे मोटे तौर पे समझे तो पार्ट ए हमारा जो है वो पार्टनरशिप का है और पार्ट बी जो है ये आपको कंपनी है। यहां पे मेनली हम पार्टनरशिप के बारे में सारी बातें करते हैं और यहां पे हम मेनली तौर पे कंपनी के बारे में सारी बातें करते हैं। अब थोड़ा सा अगर और डिटेल में चले तो इसको हम लोग दो पार्ट में बांट सकते हैं। एक चीज हमारा है वो है एनपीओ और दूसरा है वो है आपका पार्टनरशिप। दूसरा हमारा पार्टनरशिप है। इसी तरीके से अगर इसको भी बांटे तो इसको भी हम तीन तरीके से बांट सकते हैं, तीन भाग में बांट लीजिए। कंपनी, अकाउंटिंग रेशियो और कैश फ्लो स्टेटमेंट। अब इतने चैप्टर जो मेन है हमारे, जो हमको पढ़ने होते हैं, इतने चैप्टर हमको मेनली तौर पे पढ़ने हैं यहाँ पे। अब आप बोलोगे कि सर इसमें समझ में नहीं आ रहा कि करना क्या है। तो बाबू इसका वैल्यूएशन ये है कि यहां से 60 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, यहां से आते हैं 60 नंबर के क्वेश्चन, आपका 60 नंबर, और यहां से पूछे जाते हैं 40 नंबर। इस हिसाब से आपको यह देख के समझ में आ गया कि भैया पार्ट ए हमारे लिए कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि यहां से 60 नंबर बन रहे हैं। उसके बाद थोड़ा बहुत है जो कंपनी है, जो 40 नंबर के क्वेश्चन हमारे यहां से बनते हैं। ये 60 और 40 के रेशियो में इसको बांटा गया है इस चीज को। यहां का वैल्यूएशन ज्यादा, उसमें भी एनपीओ से कम क्वेश्चन आते हैं, पार्टनरशिप से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो मतलब यह होगा कि हमारे लिए पार्टनरशिप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर किसी बच्चे ने पार्टनरशिप को तैयार कर लिया तो फिर उसको दिक्कत होने की संभावनाएं बहुत कम हो जाती है। फिर थोड़ा बहुत खींच के भी अगर वो चलेगा तो कोई दिक्कत होने वाला उसको नहीं है। अब आते हैं, बात करते हैं कि सर क्वेश्चन आएंगे कैसे, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो बाबू आपको पता होगा कि आपका एग्जाम है 100 नंबर का। कितने नंबर का आपके एग्जाम होते हैं? 100 नंबर के एग्जाम होते हैं आपके।
इस 100 नंबर को दो पार्ट में बांट लीजिए। पहला जो है वो 50 और दूसरा को भी 50 कर दीजिए। ये 50 आपके ऑब्जेक्टिव के हैं और ये 50 आपके सब्जेक्टिव के हैं। यहां पे 100 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं और यहां पे भी लगभग में 30 क्वेश्चन आपको 30 से 35 क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं, आपको 40 के अराउंड में देखने को मिल जाते हैं। ये इसके हर क्वेश्चन का वैल्यूएशन 1 नंबर का होता है। यहाँ पे 2 से लेके 2, 3, 5 कुछ इस तरीके से क्वेश्चन को बांटे हुआ रहता है। इस तरीके से हम लोग का ये फॉर्मेट आता है, इस तरीके से हम लोग का ये सिलेबस है जिसको हमने देखा था। हमने बताया था कि अकाउंटेंसी का जो आपका एसके सिंह का किताब होगा पार्ट ए और पार्ट में बटा हुआ होगा, पार्टनरशिप और कंपनी। पार्टनरशिप को हम लोग बांटे एनपीओ और पार्टनरशिप, फिर कंपनी को हमने 3 पार्ट में बांट लिया कि कंपनी है, अकाउंटिंग रेशियो और सीएफएस है। ये पार्ट बी का है। पार्ट ए से 60 नंबर और पार्ट बी से हमारा 40 नंबर आता है। अब उसके बाद हमने आपको बताया कि सर हमारा जो फॉर्मेट है जो बिहार बोर्ड पूछता है तो वो 100 नंबर का आपका एग्जाम होता है। उस 100 नंबर को हमने 2 पार्ट में बांट लिया, 50-50 में। 50 ऑब्जेक्टिव जिसमें 100 क्वेश्चन हमारे आते हैं, 50 सब्जेक्टिव जिसमें कि लगभग में आपको 30 या 35 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। मतलब एक तरह से ये समझ सकते हो आप कि डबल क्वेश्चन हमको देखने मिलता है। मतलब ये हो गया कि अगर हमको एक क्वेश्चन का जवाब देना है तो बिहार बोर्ड हमसे 2 क्वेश्चन पूछता है और पूछता ये है और ये बताता है कि दोनों में से किसी एक क्वेश्चन का जवाब दीजिए। जैसे हमने यहाँ पे लिखा ना आपको कि 50 आपको बनाने होते हैं लेकिन क्वेश्चन की संख्या कितने होते हैं? 100। इस 100 में से किसी 50 को आपको बना देना होता है। मतलब यह होगा कि बच्चा अगर सही से तैयारी करके गया होगा, अगर पढ़ के गया होगा तो फिर उसको कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है इसमें। इस चीज को हमको जहां तक अंदाजा लगा रहे हैं कि आप लोग समझ गए होंगे, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा और आगे बात करते हैं कि सर हम लोग को फोकस कहां करना है, क्योंकि टाइम कम है, समय कम है, तो इस हिसाब से फोकस कहां करना होता है। तो बाबू एक चीज को ध्यान रखिएगा, एक चीज को समझ के चलिएगा कि हम लोगों के यहाँ जो एग्जाम होते हैं वो 2 नेचर के एग्जाम होते हैं। मेनली तौर पे 2 नेचर के एग्जाम होते हैं। पहला एकेडमिक नेचर के एग्जाम होते हैं और दूसरा हमारा कम्पिटेटिव या कैरियर बेस्ड एग्जाम होते हैं। एकेडमिक एग्जाम जो है ना वो थ्योरी पे ज्यादा फोकस करता है। जो एकेडमिक एग्जाम होते हैं वो किस पे फोकस करते हैं? थ्योरी पे ज्यादा फोकस करते हैं। इसलिए देखिएगा जब बिहार बोर्ड का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पलट के देखिएगा तो आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे थ्योरी पूछने की संख्या ज्यादा है, थ्योरेटिकल सवाल ज्यादा है, प्रैक्टिकल सवालों की संख्या बहुत कम है। वहीं पे अगर कोई आप प्रोफेशनल एग्जाम दे रहे हैं, प्रोफेशनल कोई काम कर रहे हैं, वहां पे अगर आप देख रहे हैं तो वहां पे प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा होते हैं। जैसे फाउंडेशन का हो गया या किसी भी अन्य चीज का हो गया, वहां पे आपको प्रैक्टिकल बेस्ड ज्यादा होता है। मतलब ये हो गया कि अगर हम बिहार बोर्ड का या सीबीएसई के किसी भी बोर्ड के बोर्ड एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो हमारा यहाँ पे थ्योरी पे फोकस ज्यादा होगा। हमने बार बार आपको बोला है, पिछले वीडियो में भी हमने आपको कहा था कि मेरा फोकस ज्यादा से ज्यादा बोर्ड एग्जाम पे रहेगा। हम बोर्ड एग्जाम को लेके ज्यादा चलते हैं यहाँ पे, क्योंकि हमारे क्षेत्र के बच्चों को ज्यादा दिक्कत उसी में हो रहा है। स्पेशली बिहार बोर्ड के बच्चों को बोर्ड एग्जाम के लिए सही से नहीं मिल पाता, तो मेरा फोकस वहीं पे रहेगा, बोर्ड पे। अब हम बात करते हैं कि हम लोग चलेंगे कैसे। पढ़ाने का तरीका होता है, पढ़ाने का एक सिलेबस होता है कि कैसे चलना है आपको। दुनिया कैसे चलती है, क्या करती है, नहीं करती है, फर्क नहीं पड़ता है, आपको कैसे चलना है उसको देखते हैं। हमने बोला था कि वेटेज सबसे ज्यादा पार्टनरशिप का होता है, तो स्टार्टिंग हम लोग करेंगे पार्टनरशिप से। कहां से स्टार्टिंग करेंगे? पार्टनरशिप से। अब जब पार्टनरशिप के जो 3-4 चैप्टर है, हमारा फंडामेंटल हो गया, गुडविल हो गया, पीएसआर हो गया, और भी बहुत सारे चैप्टर हैं, जो वो खत्म हो जाएगा उसके बाद हम आएंगे इसके बाद एनपीओ पे। एनपीओ खत्म करने के बाद हम लोग एंट्री कर लेंगे पार्ट बी में, और पार्ट बी में हम लोग स्टार्ट करेंगे कंपनी। कंपनी के जो 5-6 चैप्टर है, चाहे फंडामेंटल हो, क्या बोलते हैं, इंट्रोडक्शन हो, या और भी अदर जो भी है, इशू ऑफ शेयर हो, इशू ऑफ डिवेंचर हो, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर हो, ये तमाम कंपनी के जितने भी चैप्टर है उनको खत्म करने के बाद हम लोग चलेंगे अकाउंटिंग रेशियो पे। और इसके बाद लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट ये आपका सिलेबस चलने वाला है हमारे साथ। तो 1 से 2 दिन के अंदर में, उम्मीद कीजिए 1 से 2 दिन के अंदर में आपका पार्टनरशिप हम स्टार्ट करवा देंगे फाउंडेशन। अगर आपके पास एसके सिंह का बुक होगा, कोई भी एडिशन हो, मैटर नहीं करता है वो चीज, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का शिकायत रहता है कि सर पीछा वाला जो बुक है, पिछला एडिशन जो है 2 साल 3 साल पुराना बुक है, वो चलेगा कि नहीं चलेगा? बिल्कुल चलेगा, 100% गारंटी के साथ चलेगा। क्यों? क्योंकि जितने भी नए बुक आ रहे हैं उसमें क्वेश्चन के नंबर ऑफ क्वेश्चन थोड़ा ज्यादा हो गया है, और ईयर एडिशन चूंकि चेंज हो गया है तो इसलिए थोड़ा सा है।
लेकिन ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि नया बुक ही चाहिए। बउआ आपके पास अगर 2018-19 के बाद का कोई भी बुक है तो आप कर सकते हो, उस एक बुक को ले लीजिएगा। अगर नहीं ली है अभी तक तो कोई एक बुक आप ले लीजिएगा, कंपलसरी चीज है। और उसके बाद हम लोग साथ में तैयारी करना शुरू कर देंगे। हमने पहले बोला था आपको, वीडियो के शुरुआत में भी हमने कहा था आपको कि मेरे साथ पढ़ने के लिए आपको दो चीज ध्यान में रखना होगा कि आपको आपका फोकस क्लियर होना चाहिए, आपका माइंड क्लियर होना चाहिए, माइंड मैप क्लियर होना चाहिए आपको करना क्या है। तो अभी तक अगर 11 साल में आपने ये फोकस नहीं कर पाया, अगर 11 साल में ये डिसाइड नहीं कर पाया कि क्यों पढ़ रहे हैं, तो आज रात में थोड़ा सा सोच लीजिएगा, जब भी मौका मिले थोड़ा सा सोच के और ये तय कर लीजिएगा कि अब मेरे पास टाइम नहीं है। 6 से 7 महीना का टाइम मेरे पास बचा हुआ है, मुश्किल से 6 महीना का टाइम बचा हुआ है, उससे भी कम टाइम बचा हुआ है आपके पास, क्योंकि फरवरी में आपका एग्जाम होगा। तो उस हिसाब से आपके पास टाइम बचा हुआ नहीं है। और अगर टाइम नहीं है और अभी भी आपका फोकस क्लियर नहीं है तो फिर बाबू कुछ नहीं होने वाला है। इसलिए इस चीज को थोड़ा सा सीरियसली ले लीजिएगा और तैयारी कर लीजिएगा। दो चीज करना होता है कि करना क्या है आपको, तो कुछ नहीं करना है सर, बस जितना हम बताते जा रहे हैं उसको फॉलो करते जाना है। हमने बार बार कहा है कि हम आपके साथ हैं, तो फिर टेंशन नहीं लेना है, हम आपका देख रहे हैं। बस जितना हम बोलते जा रहे हैं उतना करते जाइए। रिजल्ट रोक नहीं सकता आपका, कोई रिजल्ट होने से कोई रोक नहीं सकता आपको। बस ये करना है कि आपका माइंड मैप क्लियर होना चाहिए। हमने आपको शुरुआत में भी कहा था, अभी भी यही चीज कह रहे हैं। बस भरोसा बनाए रखिए और पढ़ाई पे फोकस करके रखिए। हाँ, कुछ कुछ शिकायतें बच्चों का आया था, कुछ कुछ बात हुआ था बच्चों का। तो सर हुआ यह है कि थोड़ा सा आपको भी पता है कि एटेंडम क्लास स्टार्ट किया गया है। एटेंडम क्लास स्टार्ट होने से यह है कि हमारे पास अभी थोड़ा सा रिसोर्सेज कम पड़ रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा वीडियो में कुछ आपको दिख रहा होगा अजीब या प्रॉब्लम कुछ नजर आ रहे होंगे। धीरे धीरे इनको भी कवर कर लिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। अब आते हैं आप लोगों के सवाल पे। जो आपके सवाल थे, जो आप लोगों ने कॉल करके या फिर मैसेज करके जो पूछा था, उसके बारे में बताते हैं। तो बाबू अभी स्टार्टिंग मेरा 12th का है, चूंकि इन लोगों का बोर्ड का एग्जाम है और टाइम इन लोगों के पास बहुत कम बच गया है, तो इसलिए अभी फोकस हमारा कहां रहेगा, 12th पे रहेगा। इन लोगों का स्टार्टिंग करना होगा। हमने बता दिया 12th वालों को कि आपको लोड नहीं लेना है। अब आते हैं 11th वालों पे। 12th वालों का बात कर लिया, सिलेबस इनको समझा दिया। अब इनका जो स्टार्ट होगा वो पार्टनरशिप से इनका क्लास स्टार्ट हो जाएगा, चाहे कल स्टार्ट हो या परसों स्टार्ट हो, लेकिन इनका क्लास स्टार्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं 11th वालों का। इनका क्वेरी बहुत ज्यादा आ रहा है कि सर हम लोगों का क्या होगा। तो आप लोगों का अभी तक जैसे हुआ है वैसे ही आगे होगा। अब चूंकि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, ऑनलाइन आए हुए हैं, तो अब सिर्फ वो बच्चे जो ऑफलाइन में हमसे पढ़ रहे थे सिर्फ वही नहीं पढ़ पाएंगे। अब अगर हम सिलेबस 20 से स्टार्ट करें 11th का, जितना आपने पढ़ लिया उससे आगे अगर हम स्टार्ट करें, तो फिर वो जो देखने वाले लोग हैं, जो नए बच्चे यहां से जुड़ेंगे, उनको दिक्कत हो जाएगा। इसलिए 11th हम फिर से 0 से स्टार्ट करेंगे। 11th फिर से आपको 0 से स्टार्ट होगा और फिर से अगला 5-6 महीने के अंदर 11th का पूरा कवर करवा दिया जाएगा। एक बार जैसे ही 12th का क्लास शेड्यूल्ड हो जाता है, 12th का क्लास जैसे शेड्यूल्ड हो जाएगा, उसके बाद 11th वाले का भी हम स्टार्ट कर लेंगे। 11th वालों का भी क्लास हो जाएगा। 11th वाले को भी जिनसे जो वादा हमने किया है वो सब पूरा करके दिखा देंगे, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। उसके बाद रहा बात बीकॉम वालों का कि सर हम लोग भी है रेस में। तो बउआ अभी आप लोगों का शुरुआत हुआ है। थर्ड पार्ट वाले हो, चाहे फर्स्ट पार्ट वाले हो, चाहे सेकंड पार्ट वाले हो, उनके लिए यह है कि थोड़ा सा वेट कर लीजिए। आप लोगों का अभी कोई शेड्यूल नहीं है, अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि ये दोनों को शेड्यूल करने में हमको अभी बहुत टाइम लग जाएगा, क्योंकि आपको बता ही दिया कि जैसा जो है वो समझ आपको आ ही रहा है। तो इसलिए बीकॉम वाले को थोड़ा सा ज्यादा वेट करना होगा। 11th वाले का स्टार्ट हो सकता है कि 5 से 6 दिन के अंदर में 11th का स्टार्ट हो जाए, लेकिन आप लोगों को थोड़ा सा टाइम ज्यादा देना होगा। बीकॉम वाले को थोड़ा सा ज्यादा टाइम देना होगा, क्योंकि इसको शेड्यूल करने में थोड़ा ज्यादा टाइम, क्योंकि लेंदी बहुत ज्यादा। आपको देख लिया कि बोर्ड का साइज कितना है मेरे पास। इस बोर्ड पर अगर हम बीकॉम का सवाल बनाना शुरू करें, डील करना शुरू करें, तो आपको पता है कि हम लिखते लिखते थक जाएंगे, कुछ नहीं हो पाएगा मेरा। इसलिए बीकॉम वाले थोड़ा सा वेट कीजिए, थोड़ा सा एडजस्ट कीजिए। बाद में कि सबका हो जाएगा, सबका करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा, हम सब कुछ कर देंगे। बस भरोसा बनाए रखिए, पढ़ते रहिए, जो भी है जो भी क्लियर है। अब बात करते हैं, थोड़ा सा बात ये करते हैं कि जितना इंग्लिश हम लिख रहे हैं, क्या इसमें आप लोग सेफ हैं? क्या आप लोग इसमें सहज महसूस कर रहे हैं? आपको लग रहा है कि नहीं सर ये इंग्लिश चल रहा है, या फिर और हिंदी करना है? ये भी हमको कमेंट के माध्यम से आप लोग बता दीजिएगा। दूसरा बात कि आप लोगों का जो भी क्वेरी आता है, जो भी दिक्कत होता है, जो आप लोग कॉल करके पूछते हो, आप कमेंट में लिख दो। अगर कमेंट हमको देख लेंगे, हम कमेंट के माध्यम से हम देखेंगे और
इस चीज को हम कोशिश करेंगे कि अगले वीडियो में जो भी आपका प्रॉब्लम है उसको हम सॉल्व कर दें, उससे ज्यादा का दिक्कत नहीं होने दें आपको। अब थोड़ा सा लास्ट में जाते जाते एक रिक्वेस्ट होगा आप लोगों से कि थोड़ा सा इस चीज को उन लोगों तक पहुंचाने में मेरा हेल्प कर दीजिएगा। बहुत सारे लोगों का ये है कि सर हम कॉमर्स से नहीं है तो हम क्या करें इस लिंक का। तो भैया आपके अगल बगल में कोई होंगे कॉमर्स वाले, आपके अड़ोसी पड़ोसी कोई होंगे कॉमर्स वाले, आपके दोस्त यार कोई होंगे, आपके रिश्तेदारों में कोई होंगे, कोई ना कोई तो कॉमर्स पढ़ रहा होगा ना कभी तो पूछा होगा ना कि सर किसी अच्छे टीचर को जानते हैं या कोई टीचर है आपके नजर में, तो सर उनको थोड़ा सा लिंक प्रोवाइड करवा दीजिएगा। चैनल आपको पता है, चैनल का नाम है आपका कॉमर्स बाय आलोक सर। ऐसे ही इस चैनल को प्यार मोहब्बत देते रहिए, प्यार मोहब्बत बनाते रहिए। मिलते हैं एक नए सेशन के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, लिखते रहिए। जय हिंद।